हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं अवेयर द वर्ल्ड। 600 साल से जापानी लोग किसी पेड़ के ऊपर खास तरीके से पेड़ की लकड़ी उगा रहे हैं। इस तरह उन्हें सीधी लकड़ी मिलती है, नीचे मदर ट्री लगा रहता है। इस तरीके को जापानी लोग दाइसुगी कहते हैं। कितायामा सीदार प्रजाति के पेड़ को पहले ऊपर से इस तरह से छांटा जाता है कि सीधी टहनियाँ उगती और बढ़ती हैं। एक कितायामा सीदार से इस तरह से 100 पेड़ ऊपर निकलते हैं। 20 साल में ऊपर एक पेड़ तैयार हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे जापानियों को बेहतरीन सीधी कितायामा सीदार की उच्च कोटि की लकड़ी मिलती जाती है, वो भी बिना पेड़ काटे या जंगल को नुकसान पहुंचाए हुए। इसलिए जापान देश में जितने जंगल सैकड़ों साल पहले थे उतने ही आज भी हैं। सारी दुनिया में पर्यावरण का नुकसान हुआ, लेकिन जापान के सिवा कुल जापानी भूमि पर 67% पर जंगल है। इन जंगलों में 40% जंगल प्राकृतिक नहीं बल्कि जापानियों द्वारा उगाए हुए हैं। 14% भूमि पर खेती होती है। भारत में कुल भूमि में 24% क्षेत्र में पेड़ हैं। उसमें से 22% के करीब पेड़ जंगलों में हैं और 3% के करीब गांव, कस्बों, बाग बगीचों या शहरों में हैं। जापान में इसलिए ज़्यादातर जंगली जानवर या परिंदे जैसे पहले रहते थे उसी तरह आज भी रहते हैं। जो जापानी गांव हैं या खेतियां हैं वो जंगलों, पहाड़ों के पास हैं, क्योंकि 70% जापानी ज़मीन पर पहाड़ हैं। इसीलिए गांव में रहने वाले लोग प्राकृतिक वन संपदा से काफ़ी कुछ लेते हैं, लेकिन बिना किसी चीज़ या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए हुए। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जापानी लोग जंगलों का उपयोग करते हैं। जापान ने बहुत पहले ही अलग अलग तापमान और क्षेत्र में पनपने वाले पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के अध्ययन के बाद योजना बनाई, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग तापमान है, इसलिए अलग अलग तरह के पेड़ भी होते थे। 4-5 इलाकों में बांटकर पेड़ों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया। सरकार और जनता जापान में मिलकर काम करती है। आज वहाँ के जंगली खरगोश, बाज, बिल्लियाँ, बंदर, काले और भूरे भालू या हिरन घूमते हुए सुदूर गांव, जंगलों में आसानी से दिख जाते हैं। किसी गांव की सड़क पर हिरन आसानी से मिल ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए वो आम लोगों से डरते नहीं। इन जापानी जंगलों में ज़्यादा पेड़ हिनोकी, साइप्रस और कितायामा सीदार हैं, जिन्हें भारत में देवदार और सरू के पेड़ कहते हैं, जो हिमालय में उगते हैं। ये उन्हीं पेड़ों की जापानी प्रजाति है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए जापान के जैसे इस तरह के ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।